हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के जी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो टॉपिक रहने वाला है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है कि हमारे इंडियन मार्केट से रिलेटेड क्यों हमारे इंडियन मार्केट में एक थ्रेट बनी हुई है, यहाँ पे एक डर का माहौल बना हुआ है, क्या हमारे इंडियन मार्केट खतरे में है। एंड उसी के साथ साथ उसी खतरे को देख के हम लोगों ने अगर निवेश करना चाहिए तो कौन से कंपनीज को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप कोई शेयर सिलेक्ट करना चाहते हो ऐसे माहौल में जहाँ पे डर बैठा हुआ है, जहाँ पे डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि पता ही नहीं कि मार्केट यहाँ पे भागने वाला है या गिरने वाला है, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी बाजार में देखने को मिलती है। नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट भाग जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट गिर जाता है। सो ऐसे माहौल में अगर कौन से शेयर सिलेक्ट करने हैं, ये हमें कैसे पता चले, तो उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स है वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दो टॉपिक्स है, जैसे मैंने कहा, इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन मार्केट क्यों यहाँ पे प्रेशर में रह रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने एक ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनाया जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताया कि अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल फाइंड करना है, एकदम ABCD, जिसको नहीं पता है वो भी ये वीडियो देख के समझ जाएगा 2 मिनट के अंदर। अभी आप लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल क्या है, बेसिक लेवल क्या है, वो किसी भी स्टॉक का एंड निफ्टी 50 का आप आसानी से खुद ब खुद निकाल सकते हो। उसी के साथ साथ और एक वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, 2 स्टॉक्स यहाँ पे रिस्क में आ चुके हैं जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की है। एंड उससे रिस्क से रिलेटेड जितने भी सेक्टर वाइज उनके जो स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे रिस्क में आ चुके हैं। तो आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे पेश कर दिए हैं। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके BSE सेंसेक्स इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। ये 1 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे फिलहाल मैंने ओपन किया है। आप लोग देख सकते हैं चार्ट पैटर्न क्या मस्त रफ्तार से भागा हुआ है। ये वही 1 महीना है जहाँ पे पूरे हमारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। लॉकडाउन में हम लोग, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं हो रही है। मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं वो भी कैपेसिटी को पकड़ के कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को बंद होती हुई देखने को मिल रही है। आप भी घर पे हो, मैं भी घर पे हूँ, लॉकडाउन में बैठे हुए। उसी के साथ साथ अगर यही चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते अमेरिकन बाजार का, तो अमेरिकन बाजार भी सेम 1 महीने का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है, वो भी हम लोग को यहाँ पे ऐसे ही दौड़ते हुए देखने को मिला है। बट प्रॉब्लम अभी ये हो चुका है, यहाँ पे मैं बॉक्स करके बताना चाहूँगा, पिछले 2 दिनों से, यस, पिछले 2 दिनों से अमेरिकन बाजार में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सामने आ चुकी है। एंड इससे रिलेटेड अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखते हो अमेरिकन बाजार का 5 दिन का, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिरी 2 दिन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। इनफैक्ट अगर हम लोग कल के ही दिन की बात करें, कल के मतलब एक दिन पिछले की बात करें, तो लगभग 600 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को अमेरिकन बाजार डाउन देखने को मिला, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2.5% ऑल्सो। सो आप सभी लोग पता है हमारा जो मार्केट है, इवन दैट अगर हम लोग बात करें जो ग्लोबली भी मार्केट के जो इंडेक्सेस है, इंडाइसेस है, वो भी अमेरिकन बाजार जिस वे में जाता है उसी को 90% फॉलो करते हैं। एंड ये बात गलत नहीं रहेगी, हमारा इंडियन मार्केट भी उसी चीज़ को फॉलो करता है। जिस तरीके से अमेरिकन बाजार में लोअर सर्किट तो हमारे बाजार में लोअर सर्किट, अमेरिकन बाजार भागना शुरू तो हमारा मार्केट भी भागना शुरू। बट प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि 2 दिन के छुट्टी की अगर हम लोग बात करें, मतलब जिस दिन मार्केट क्लोज होता है उसके बाद आप सभी लोग पता है गुरुवार रात को अमेरिकन बाज़ार ओपन हो जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा गिरावट। एंड उसके बाद फ्राइडे के दिन फर्स्ट में था, तो हमारे इधर तो छुट्टी रहती है, तो वहाँ पे तो मार्केट था, वहाँ पे भी गिरावट। सो ये 2 दिन की गिरावट हमारे मार्केट को बहुत महंगी पड़ सकती है। यस दोस्तों, एंड इसी से रिलेटेड ये प्रेशर भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए हमारा मार्केट फिलहाल टेम्पररी स्केल के ऊपर भी खतरे में माना जा रहा है। बट अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग रन में भी हमारे मार्केट में गिरावट बहुत ही तेज़ी से आ सकती है, जो कि हम लोगों ने बीच वे में देखी थी। तो चलिए ऐसी क्या चीज़ें उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। एंड वो चीज़ है दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल वो है लॉकडाउन से रिलेटेड। यस, देखिए लॉकडाउन में कुछ ना कुछ चीज़ें रिज्यूम हो चुकी है, बट अगर हम लोग ओवरऑल बातें करें तो ये इकोनॉमी को कोई बूस्ट देने वाली बात नहीं है। आज भी हम लोग अगर ऐसी चीज़ें कंसिस्टेंटली चलती रही, सो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तबाह हो जाएगी। हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा है आप लोगों को कि मैक्स टू मैक्स हम लोग चलो मई 31 तक, या फिर अगर एकदम एक्सट्रीमली अगर हम लोग पकड़ लेते तो 15 जून, दैट्स इट। उसके आगे इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अगर ये लॉकडाउन और एक्सटेंड हो जाता है सो बहुत महंगा पड़ जाएगा इंडिया को। एंड लॉकडाउन मतलब क्या, जो हमारी इंडिया की जो मेजर सिटीज़ है वो स्टार्ट होने चाहिए। ये लॉकडाउन तो स्टार्ट हो चुका है इंडिया में बहुत सारी जगह पे, ग्रीन ऑरेंज जोन, बट रेड जोन में आता क्या है, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, कोलकाता, उसी के साथ साथ दिल्ली, बेंगलुरु, ये जो मेजर सिटीज़ है जहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, ये सिटी से अगर बंद रहती रहेंगी तो ही हम लोग को दिक्कतों में
देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, जितना ये लॉकडाउन बढ़ते रहेगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए, आज तो मार्केट देखने को मिल रहा है, ये बबल कभी भी फट सकता है। वो कब फटेगा वो हम लोग नहीं बता सकते, बट फटेगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, इंडियन मार्केट प्रेशर में और भी एक चीज़ से रिलेटेड है, वो है लॉकडाउन के बाद, यस आफ्टर लॉकडाउन। अभी के लॉकडाउन की अगर हम लोग बात करें, चलो लॉकडाउन खुल गया, सब सारी चीज़ें रिज्यूम हो गई, आधे लोगों को पता ही नहीं है क्या उनकी जॉब है या भी नहीं। ये तो बाद में पता चलेगा कि कंपनी क्या उनकी कॉस्ट को झेल पाएगी, क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट होगी, कंपनी के पास पैसा किधर है, प्रॉफिट किधर है, तो वो उन एम्प्लॉयज़ को काम पे कैसे रख सकेंगी, उनके एक्सपेंसेस, उनकी सैलरीज, इनके खर्चे कैसे निकलेंगे। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड ये बाद में पता चलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि Q1 के रिजल्ट कैसे आने वाले, क्योंकि अप्रैल मई जून ये है Q1, एंड अप्रैल तो पूरा ख़त्म हो गया, और अप्रैल में कुछ भी चीज़ हम लोग को एक्टिविटीज़ ही देखने को नहीं मिली। अभी अभी मैंने रिसेंट वीडियो भी कवर किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बताया था कि मारुति के सेल्स का रिकॉर्ड सामने आया है। क्या आया है? 0 यूनिट सेल हुए हैं, एक भी यूनिट सेल नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ अप्रैल से रिलेटेड। उसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक भी यूनिट सेल नहीं, सारे के सारे गाड़ियाँ उनके शोरूम्स में पड़ी हुई है। एंड ये फर्स्ट टाइम लाइफ में उनको ये ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। मतलब मई मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, 17 मई तक, मतलब आधा मई भी चला गया लॉकडाउन में, एंड मुझे ऐसा लगता है पूरा भी जा सकता है। सो अगर ये चीज़ें ऐसी रही तो आप सभी लोगों को पता है, मार्केट आप शॉर्ट स्पैम में देख रहे हो, लॉन्ग रन में थोड़ा सा देख लेना, तो मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, ये मुझे अभी भी लगता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि रैली मिस हो गई, तो ये रैली टेम्पररी स्केल के लिए आपको लग सकती है। जब मार्केट गिरता है ना, तो मार्केट इतनी ज़ोर से लगातार गिरना शुरू करेगा कि आप लोगों को संवरने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही कॉशियसली रहना है, एंड मार्केट इसीलिए हमारा खतरे में, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो फिलहाल की सिचुएशन लॉकडाउन वाली है, बट आफ्टर लॉकडाउन सारी जो एक्चुअल चीज़ें हैं, पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी कि क्या एक्चुअल में इकोनॉमी को किस वे तक डैमेज यहाँ पे हो चुका है। सो इसीलिए बहुत ही संभल कर काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो को हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट हिस्सा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। फिलहाल की प्रॉब्लम, डो जोन्स को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, एंड डो जोन्स 2 दिन लगातार गिर चुका है, एंड वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं सबसे मेजर प्रॉब्लम की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़रूर है, जॉबलेस से रिलेटेड डेटा तो ज़रूर हम लोगों ने देखा, बट ट्रम्प से रिलेटेड जो न्यूज़ सामने आ रही थी कि वो वापस टैरिफ से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड जो बातें हैं वो वापस यहाँ पे शुरू होने वाली है। एंड ट्रेड डील आप सभी लोगों को पता है जो हुई थी अभी, वो तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रेशर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को उसका देखने को मिल सकता है। सो मेटल सेक्टर के शेयर्स ये बहुत ही ज़्यादा अभी वापस खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप से रिलेटेड, मतलब अमेरिका एंड चाइना के बीच अगर तनाव बढ़ जाता है ऐसी टैरिफ से रिलेटेड, तो वापस ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जो कि हम लोगों ने कई हफ्तों पहले ये देखी थी, महीने पहले देखी थी कि किस तरीके से मेटल ने बाजार को दबा के रखा था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मेटल सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि अभी निवेश अगर आपको करना है तो कौन सी चीज़ों को देख के, कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे निवेश अपना डिसीजन लेना है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने देखना चाहिए डेट फ्री कंपनी। यस दोस्तों, कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हो, यूजुअली अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो डेट फ्री कंपनी को आप लोगों ने यूजुअली प्रेफरेंस देना चाहिए। इस ऐसे माहौल में जो कंपनियां के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रहेगा, वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस उनके ऊपर कम रहेगा। जिन कंपनीज के ऊपर कर्जा रहेगा, आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी सरकार की तरफ से, लेंडर्स की तरफ से, बट स्टिल जो कंपनियां डेट फ्री है हम लोग कह सकते हैं, या फिर जिनके ऊपर कर्जा बहुत ही मिनिमम है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तो ऐसी कंपनीज का प्रेफरेंस आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये है सबसे बड़ी बात जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अभी सेकंड पॉइंट, अगर आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी है तो डेट फ्री के साथ साथ आप लोगों ने चेक करनी चाहिए क्या वो इसेंशियल सर्विसेज में आती है। मतलब अभी की लॉकडाउन की स्थिति आप देख सकते हो कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी लॉकडाउन में चल रहे, कुछ परसेंटेज कम हो सकते हैं बट स्टिल वो बाजार में चल रहे। ऐसी कंपनीज को आप लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। मतलब कार्स का ही एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि कार्स की जो प्रॉब्लम है, ऑटो सेक्टर की प्रॉब्लम है, वो तो पहले भी चल रही थी, अभी तो रिलीज़ होनी चाहिए थी अप्रैल से, बट ये कोरोना वायरस आ गया। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल की सिचुएशन कार्स या फिर रियलिटी सेक्टर अगर हम लोग देखते हैं तो वो नॉन एसेंशियल्स में आ जाते हैं। मतलब इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कल लॉकडाउन हट गया तो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कल के कल जाके चलो घर बुक कर लेते, पैसा डाल लेते,
इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं ऑटो सेक्टर में भी हम लोग को ये प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो अगर आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर आपको निवेश करना है तो निवेश लमसम नहीं होना चाहिए, बहुत ही मिनिमम करना चाहिए। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो 10% के आसपास, 15% के आसपास, मैक्स टू मैक्स 20% के आसपास आप लोगों ने यहाँ पे निवेश करना चाहिए। हमेशा मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में निवेश करने की सलाह देता हूँ, जो कि हमेशा वो एक सेफर साइड होती है। म्यूचुअल फंड कंपनी भी वैसे ही करती है, तो उसको क्या होता है, तो आपको एवरेज करने का एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। सो आपका जो निवेश का अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, तो फिर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा सेफ रह सकते हो। एंड लास्ट एंड फोर्थ सबसे ज़्यादा एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये क्या है, हर एक सेक्टर आपके सामने मैंने ओपन किया है, उसके मार्केट लीडर। यस दोस्तों, आपको कोई भी कंपनी अगर अच्छी लगती है, वो डेट फ्री है, इसेंशियल सर्विसेज में भी आती है, बट वो मार्केट लीडर होनी चाहिए। इन द केस अगर कोई नॉन इसेंशियल है, जैसे कि मैंने कहा ऑटो है, रियलिटी है, नॉन इसेंशियल में आते हैं, बट स्टिल अगर आप उनमें कोई शेयर में निवेश करना चाहते हो तो एटलीस्ट मार्केट लीडर को सिलेक्ट करो, तो आप लोगों को होने वाला लॉस ये बहुत ही कम हो सकता है, क्योंकि मार्केट लीडर बहुत ही तेज़ी से रिकवर हो जाते हैं। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो 4 व्हीलर की मार्केट लीडर आप सभी लोग पता है मारुति सुजुकी है, एंड 2 व्हीलर की मैं बात करूं तो यस बजाज ऑटो है। ये दो कंपनी प्रेशर में ज़रूर आएंगी, दिक्कतें तो होने ही वाली है, बट यस इनमें होने वाली रिकवरी या फिर होने वाली गिरावट एज़ कम्पेयर टू द बाकी कंपनी से आप लोगों को कम डैमेज दे पाएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे पता चल गया होगा, क्योंकि हमेशा मैं लॉजिक के ऊपर बिलीव करता हूँ। मैजिक तो क्या कभी भी चल जाता है, लक होगा तो लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। मैं कोशिश करूँगा इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी को कंटिन्यू करने से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि मार्केट लीडर, तो अलग अलग सेक्टर के शेयर्स होते हैं, तो उनमें कौन कौन से मार्केट लीडर है वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि कौन से शेयर के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। अगर आप फ्रेश भी निवेश करना चाहोगे तो कौन से कंपनीज़ को यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना चाहिए, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपके लिए ज़रूर रहेगी। सो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, जो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपके लिए कवर की कि हमारा इंडियन मार्केट क्यों खतरे में है। अभी आप लोगों को सारी चीज़ें नॉर्मल देखने को मिल सकती है, बट लॉकडाउन के बाद एक्चुअल पिक्चर सामने आने वाली, एंड Q1 के रिजल्ट वो भी हम लोग को बहुत ही प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मे का मंथ भी 50% जा चुका है। आगे क्या होने वाले किसी को नहीं पता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा, अगर आप निवेश करना चाहते हो तो कौन कौन से शेयर में किस पैरामीटर्स के बेस के ऊपर आप लोगों ने निवेश करना चाहिए, ये भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लाइक करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।